अभी उस लड़का से बात होता है? नहीं सर। अभी आप क्या कीजिएगा अगर लड़का शादी नहीं करेगा तो अभी आप क्या कीजिएगा? हम सर उसका घर जाके रहेंगे, खुट्टा गाड़ के रहेंगे, जैसे भी रहेंगे। उसका मम्मी पापा को भगा के हम रहेंगे। तो दोनों का एक ही गाँव में घर है क्या? जी सर। मतलब कि नदी के उस पार लड़का का घर है, नदी के इस पार आपका घर है? जी सर। तो तैर के जाते थे क्या उस लड़का से मिलने के लिए? जी सर। और वो लड़का भी नदी तैर करके आपसे आता था मिलने के लिए? जी सर। तो कहाँ पे लाता था आपको? वही बड़ापा का घर का बगल में बांस था, जंगल जंगल है बड़ा। तो बांसबाड़ी में आपको बुलाता था और फिर आपके साथ जो गलत होता था वो करता था? जी सर। तो ये जब आप बातचीत करते थे तो माता पिता को यह बात पता था? नहीं सर। उसका होगा, उसको शादी करना होगा, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। हम दूसरे जगह कहाँ शादी करेंगे? इससे कौन करेगा शादी दोबारा? ऐसा कभी सोचे नहीं थे ज़िंदगी में होगा, मगर हो गया आज। हमारे बगल में जिस लड़की को आप देख रहे हैं एक्चुअली 4 महीना की प्रेग्नेंट है। जब शादी की बात आए तो 4 लाख लेन देन की बात करते हैं कि मैनेज कर लीजिए। कितने दिन का भी आप प्रेग्नेंट हैं? 4-5 महीना हो गया ऐसे ही। 4-5 महीना हुआ है? 4 महीना की 5 महीना? यही 4 महीना हुआ। कौन प्रेग्नेंट किया है आपको? कुंदन कुमार। कौन है कुंदन कुमार? कुंदन कुमार धार का उस पर में उसका घर है, नदी का उस पर में। कैसे संपर्क हुआ था कुंदन कुमार से? बड़े पापा के बेटा का शादी में, अमलेश भैया का शादी में। अच्छा, बड़ा पापा के बेटा के शादी में आप गए थे, वहीं पे संपर्क हुआ उनसे? जी सर। तो कितने दिन फ़ोन पे बातचीत हुआ और फिर आपके साथ इस प्रकार हुआ? सर 2023 से बातचीत करने लगा। उसके बाद उसका मोबाइल भी हरा गया तो वो बातचीत करने लगा इधर, फिर यहाँ अथी से नवंबर से बात करने लगा। फिर सर बातचीत करने लगा, वो बोला कि जे तुम ही से हम शादी करेंगे। तो हम बोले कि जैसे चलो सही बात है, हम पापा को नहीं बताए हैं जो हम तुम्हें मेरा से हम यहाँ इससे बात कर रहे हैं, यही से हम शादी करेंगे, हम किसी को नहीं बताए हैं। तो वो बोला कि जे आनर है, बहिर है, लेल है, बहू का है, तुम ही शादी करेंगे, मेरे साथ चलो बाहर, तुमको लेके जा रहे हैं, रूम पर रखेंगे, दिन भर हम ड्यूटी करेंगे, रात को हम रूम पर रहेंगे हम दोनों। हम जो कुंदन कुमार था वो रिश्ता में क्या लगता था? कोई नहीं, दस्ती बात करने लगा तो हमको नंबर 2-3 बार गिराया, बड़े पापा के बेटा के शादी तो 2-3 बार गिराया। तो उसके बाद अंतिम में हम उठा लिए हैं। उसके बाद कितने दिन तक आप बात किए फ़ोन से कुंदन से? कुंदन से सर 3-4 महीना बात किए हैं। 3-4 महीना के बाद? 3-4 महीना के बाद जो है आपके साथ उठना बैठना चालू कर दिया? जी सर। कितने दफ़ा आपके साथ उठा बैठा? सर वही 2-3 बार। 2-3 बार? जी। कौन कौन लोग शामिल थे उसमें? कुंदन कुमार, दीपक कुमार, छोटू कुमार। सर वो दोनों कुंदन अति दीपक कुमार, छोटू कुमार अगल बगल देखने वाला, पड़ोसी को जो आ रहे हैं कोई, वो यानी कि काम करने में था। अच्छा, कुंदन तो कहाँ पे मतलब बुलाता था आपको? वही बड़ापा का घर का बगल में बांस था, जंगल जंगल है बड़ा। तो बांसबाड़ी में आपको बुलाता था और फिर आपके साथ जो गलत होता था वो करता था? जी सर। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप बातचीत करते थे तो माता पिता को यह बात पता था? नहीं सर। अच्छा, अब माता पिता को नहीं बताया? नहीं, किसी को नहीं बताए हैं। उस समय क्यों नहीं बताए थे? हम किसी को नहीं बताए थे, डर से, पापा मम्मी जो मेरे को मारेगी इसीलिए हम नहीं बताए। तो माता पिता को कैसे पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं? सर मम्मी पापा को बोले तभी मम्मी को पता चला। अच्छा, वही आप कितनी क्लास में पढ़ाई करते हैं? 8 में। 8 क्लास में पढ़ाई करते हैं? जी सर। अच्छा, ये देख सकते हैं एक्चुअली यह लड़की जो है अपने बड़े पापा के बेटे के शादी में जाते हैं और वहीं पे एक लड़का से संपर्क होता है और संपर्क होने के बाद धीरे धीरे बातचीत शुरू होता है और बातचीत होते होते ये मतलब कि इस प्रकार जो है धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती है कि वो लड़का बुलाता था और उसके साथ 2 व्यक्ति थे जो कि उनका नाम क्या था? छोटू और दीपक कुमार। छोटू और दीपक जो है वो देखरेख करता था और जो कुंदन था जो इनसे बात करता था वो जो है खेतों में बुला करके, जंगल झाड़ में बुला करके इनके साथ गलत करता है। उसके बाद ये लड़की जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अभी कुंदन कुमार क्या बोल रहा है? जो उसको पापा अभी उसको भगा दिया। भगा दिया? जी सर। तो शादी करने के लिए आप बोल रहे थे कि शादी करेंगे? जी सर। तो वो लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, अभी नहीं तैयार है। क्यों नहीं तैयार है? उसका पापा मम्मी बोला कि नहीं, उसे शादी नहीं करना है। अच्छा, तो वो लड़का आपसे प्यार करता है? जी सर, बहुत ज़्यादा। करते हैं? जी सर। कितना करते हैं? बहुत ज़्यादा, जान से बाहर भी। अच्छा, मतलब इतना प्यार करते हैं कि कहीं न कहीं
जीने मरने तक का वो सफ़र तय करने के लिए जा रहे हैं। जी सर। अच्छा, तो जब लड़का आपसे प्यार करता है तो फिर आप क्यों नहीं सपोर्ट करता है अभी आपको? सर पता नहीं, उसका पापा मम्मी बहुत दूरी भगा दिया है, इसीलिए उसका पास मोबाइल भी नहीं है। अभी उस लड़का से बात होता है? नहीं सर। नहीं बात होता है। नहीं, अभी आपके माता पिता क्या बोलते हैं? अभी कुछ नहीं बोलते, माता पिता अभी केस लड़ रहा है। अच्छा, आप 8वीं क्लास में पढ़ते थे और कहीं न कहीं संपर्क हो जाता है, जी सर। ये गलत बात जी है ना? जी सर। अभी आप क्या कीजिएगा अगर लड़का शादी नहीं करेगा तो अभी आप क्या कीजिएगा? हम सर उसका घर जाके रहेंगे, खुट्टा गाड़ के रहेंगे, जैसे भी रहेंगे। उसका मम्मी पापा कैसे नहीं रखेंगे, उसका मम्मी पापा को भगा के हम रहेंगे। लेकिन रहना है उसी घर में? उसी घर में हम रहना तो है। दोनों का एक ही गाँव में घर है क्या? जी सर। उसका धार नदी का उस पार में है, एक ही वार्ड पड़ता है, जीरबाग। अच्छा, मतलब कि नदी के उस पार लड़का का घर है, नदी के इस पार आपका घर है। जी सर। तो तैर के जाते थे क्या उस लड़का से मिलने के लिए? जी सर। मतलब नदी तैर करके जाते थे उस लड़का से मिलने जी के सर। लिए? और वो लड़का भी नदी तैर करके आपसे आता था मिलने के लिए? जी सर। मतलब इतना प्यार गहरा हो गया कि कहीं न कहीं आपके साथ गलत किया है, वो फरार भी हो गया। जी सर। शुरू में बोलता था कि रखेंगे, लेकिन अब रखने के लिए तैयार नहीं है। जी सर। ये अभी 4-5 महीने की अभी प्रेग्नेंट भी है और मैनेज करने का बाद जो है वो लगातार जो है सर पंचायती बैठा था। तो पंचायती में क्या, इससे पहले भी एक बार पंचायती बैठा था शुरू में? जब भागे थे उसका बाद भी पंचायत हो, उसका बाद अच्छा। मेरा छोटा दादा लगेगा, वही पंचायत करने गए, पापा भी गए पंचायत करने। अच्छा, तो पंचायती में क्या सब हुआ था, क्या बातचीत हुआ था, क्या वार्तालाप हुआ था? हमको नहीं पता है सर। आपको पता नहीं? नहीं सर। चलिए, इनके पिताजी हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि कैसे ये सब हो जाता है। फोटो है लड़का का? नहीं सर, हमारा पास तो नहीं है फोटो। फोटो नहीं? नहीं सर, उसका आईडी है चाचा का मोबाइल में। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि हमारी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है? हमको इससे हम पहले घर पे नहीं थे, हम बाहर गए थे। जी। बाहर गए थे, वो कैसे गए थे, मेरे परिवार का तबीयत ख़राब था। 6 महीना पहले, हम साल भर पहले ऑपरेशन कराए थे, उसको ख़राब हो गया तो ख़राब दिक्कत था। हमारे पास पैसा का कमी हुआ, हम बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद वहाँ पे हम एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट होने के बाद में फ़ोन किए, पता चला तो इसके मम्मी बोला जो ऐसे बात है, इसको माही नहीं हो रहा है, क्या करिएगा, ये छुपा रही है। तो हमको पता ही नहीं चलता है, ये बतेबे नहीं करता है। तो हम क्या बोले जी, उसको पूछताछ करो, तब तक हम ठीक हो जाएंगे तो हम आएंगे, तो हम समझ लेंगे 10 रोज में आ रहे हैं। बोला ठीक है। ये पूछताछ करने के बावजूद नहीं बताया, तो ये नहीं बताने के समय में तब तक हम आए। आने के बाद जो है ये क्या करता है, 4-5 रोज के बाद हम आए। 4-5 रोज के बाद ये बोला हम जा रहे हैं, बर्तन बासन करेंगे, सबको हम कर लेंगे मम्मी, घर डेरा करके हम जा रहे हैं, नहाएंगे, पूजा करेंगे। हम बोला ठीक है जाइए। हम और इसका मम्मी द्वार पे बैठे हैं, ये आया पीछे से, दरवाज़ा घर का लगा दिया, कपड़ा पहना, उधर से 3 लड़का आया, इसको ले करके चला गया। लेके आपके सामने में? नहीं, हमारे सामने में, आपके पीछे? हमसे पीछे में ले गया, हम लोग को पता नहीं चला। तो लेके चला गया, तो मधेपुरा गया टीपी कॉलेज के पास, वहाँ पे तीनों विचार करके चारों बोला तुमरे से शादी करेंगे, तुम चलो यहाँ से लौट जाओ, मेरा टिकट कैंसिल हो गया। टिकट कैंसिल होने पे बोला जी चलो तुम्हारे माँ बाप दादा दादी के सामने शादी करेंगे, उसके बाद जो है 15 तारीख को टिकट है, हम 15 तारीख को ले चलेंगे तुमको। वहाँ आने के बाद बिरेली बाज़ार पे इसको छोड़ दिया, वो लोग भाग गया। हम इसको फ़ोन किए तो ये डर के मारे फ़ोन उठा नहीं रही था। फ़ोन उठाने के बाद बोला पापा हम बिरेली आए हैं किसी दोस्त के घर, हमको लेट हो गया, कैसे जाएंगे। तो हम इधर से गाड़ी से गए, उठा के लाए। तो अभी जो कुंदन यादव है, जो इनके साथ जो गलत किया है, वो उनसे आप लोग क्या चाहते हैं, शादी हो जाए? वहाँ से लाए तो उसके बाद हमको पता चला, सब भाई हम दियाद में बैठे, तो बोले कि जे हमको कुछ नहीं चाहिए, उनसे शादी कर दो, मेरा इज्जत का कोई ठिकाना नहीं रहा, हम चाहते हैं उससे शादी करने के लिए कर देंगे, सही रहेगा।
लेकिन जब आप शादी करने पे आए तो वो लोग जो है मैनेज करने की बात करने लगे। वो लोग अभी मैनेज नहीं करने की बात कर रहे हैं। पहले वो उनके घर गए तो उनकी माँ बाप बोला क्या, जे नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं है, ऐसा काम गलत नहीं किया है। नहीं करने पे बोला कोई आदमी क्या, ये नहीं तुम्हारा बेटा है, गलती किया है तो किसी तरह मैनेज कर लो, शादी कर लो। तो मेरे चाचा ने बोला क्या, जे ऐसे नहीं होगा, शादी करना पड़ेगा, दोनों खर्चा तुमको देना पड़ेगा, अगर सही माने में रहिएगा, मैनेज कीजिएगा। तो ऐसे बातचीत हुआ तो उसका दादा क्या बोला और चाचा पापा, ये नहीं ऐसे नहीं होगा, मेरे भैया आएगा उसके बाद हम करेंगे, हमको 15 रोज का समय दो। उसके दादा बोला क्या, ये नहीं हम भैया तुम्हारा पैर पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तुमसे बड़ा है, आज हम छोटा हो गए, मेरी बात मानो, विजेंद्र को आने दो, उसके बाद कोई बात होगा। तो उसका बेटा बाप बोला क्या कुंदन कुमार का, जो हमारा गर्दन तुम्हारा तलवार, चाचा अगर गलती करेगा तो हमको बोलिएगा। 2-3 रोज के बाद वो फिर फ़ोन किया, बातचीत किया, तो हम लोग रिकॉर्डिंग करके वो लोग को सबको दोबारा सुना दिए। तो बोला ठीक है गलती किया। तो उसके बाद उसका पापा सामने नहीं आया। सब आदमी बोला ठीक है आ रहा है, ठीक विजेंद्र, उसके बाद कोई बात होगा। विजेंद्र आने के बाद हम लोग से बातचीत नहीं किया, चुप्पे रह गया। उसके बाद जो है चुप्पे रहने के बाद, जैसे कि अभी आप बताए कि शादी करने का बात हो, शादी क्यों नहीं हुआ अभी तक? विजेंद्र के आने के बाद वो नहीं हम लोग को बोला, तो हमने चाचा से बोला चाचा गड़बड़ हो रहा है, टाइम भागा जा रहा है, कुछ करिए, जाइए फिर से बोलिए वो क्या कह रहा है। वो बोला क्या, ये हम नहीं करेंगे, हमारा बेटा नहीं है। शादी का जो है दिन तारीख मंदिर तक, हाँ, उसके बाद नहीं है, हमारा बेटा नहीं है, जो करना है कर लीजिए, हम लड़के फैसला कर लेंगे। उसके बाद हम गए प्रमुख के यहाँ, प्रमुख को बोले क्या जी सर जी ऐसे ऐसे बात है, ये तो इज्जत का बात है, क्या करेंगे अब बताइए, या कुछ करेंगे तो आप कहिएगा, हमसे पूछे नहीं। तो बोला ठीक है हम फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं। उसके बाद वो फ़ोन किया, बोला उसको, तो बोला हम सुबह आएंगे। सुबह हम गए तो हमको नहीं मिला प्रमुख। उसके बाद दूसरे जगह मिला हमको, बोला बेटा ये नहीं करेगा, बोल रहा हम केस लड़के फैसला करेंगे, हमारा बेटा नहीं है, ऐसा काम नहीं किया है। तो फिर 2-3 रोज के बाद ये बोल रहा है जे आओ पंचायती कर रहा, वो आदमी आ रहा हमारे यहाँ, तुम आओ, तुम्हारा चाचा को ले लो, जिसको लेना है आओ। हम गए, हमारा भाई गया प्रदीप और चाचा गया लाल यादव। तो वहाँ बातचीत हुआ, जो वो लोग बोला प्रमुख को, जो बोलिए 4 लाख रुपया ले लेगा, खाली कर देगा, शादी और कहीं कर लेगा। तो उसके बाद हम लोग बोले, वो लोग को साइड कर दिया। फिर हम लोग को बुलाया, तो हम लोग बोले हमको इज्जत से बढ़ के रुपया नहीं है, रुपया तो और कोई कमाता है, कितना रुपया लेगा। हमारा भाई बोला जो हम खड़े गिन देंगे, तुमको जितना रुपया चाहिए, हमको रुपया नहीं चाहिए, हमको इज्जत से मतलब है। सीधा बोलिए जो शादी करेगा या नहीं करेगा। तो पंचायती में फैसला हुआ, हाँ कर लेंगे। तो बोला कहाँ होगा, कहाँ? तो वो बोला जो मंदिर में होगा। हम बोले कौन सा मंदिर में करिएगा? बोला सिंहेश्वर में करेंगे। हम बोले सिंहेश्वर में करिएगा तो हम फंस जाएंगे, आधार कार्ड पकड़ेगा, 13 साल उम्र बन रहा आधार कार्ड से, सिंहेश्वर में हम नहीं करेंगे। बिरेली में कीजिए, टेंगड़ा मंदिर में कीजिए, या निसियर थान में कीजिए, और नहीं तो और जहाँ मर्जी है कीजिए। तो प्रमुख बोला नहीं, मंदिर में नहीं होगा, तुम्हारे घरे पे होगा। हम बोले ठीक है, घर पे होगा तो और अच्छा वाला बात है, कर लेगा तो बढ़िया वाला बात है। चाचा भी बोला, भाई भी बोला ठीक है, बोला वो लोग भी ठीक है कर लेंगे, मंजूर है। तो प्रमुख बोला कागज़ बनाओ। हम बोले, चाचा बोला कागज़ अभी वैसे नहीं बनेंगे, कागज़ बनाएंगे, थाना पे जाइए, केस चला गया है थाना से बात कीजिए, थाना मैनेज कीजिए, मुखिया सरपंच रहेगा, सब आदमी के बीच में कागज़ बनेगा, उसके बाद शादी होगा, फिर बाद में केस मेल होगा। इतना बात वहाँ हुआ था प्रमुख के द्वार पे, उसके सामने। एक बात बताइए, अभी तो कुंदन अभी कहाँ है? अभी कुंदन भगा हुआ है, फरार है। प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं किया है? प्रशासन 2 रोज गया, वो नहीं पाया, उसको अभी गिरफ्तार नहीं किया है। अच्छा। उसकी माँ बाप भी फरार हो जाता है, सब अभी उसका फरार है, अभी गिरफ्तार कोई नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए शादी आप लोग करने के लिए तैयार हैं, अगला पार्टी जो है वो शादी करने के लिए नहीं तैयार है, तब आप क्या कीजिएगा उस स्थिति में?
हम उस स्थिति में क्या करेंगे? हम कानून में गए हैं, कानून से लड़ रहे हैं, और जो मेडिकल चेक होगा, जो भी होगा उसका होगा, उसको शादी करना होगा। हम शादी करने के लिए तैयार हैं। हम दूसरे जगह कहाँ शादी करेंगे? इससे कौन करेगा शादी दोबारा? इसका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है मेरे 13 साल का बच्ची का। बहुत अफसोस है कि हमारी बच्ची जो है इस प्रकार भाग गई। बहुत अफसोस है कि अफसोस इतना है कि जो हमारा चेहरा देख रहे किस तरह हो गया है अफसोस में। ऐसा कभी सोचे नहीं थे ज़िंदगी में होगा, मगर हो गया आज। जो इतना अफसोस हो रहा है, जो शरीर बर्बाद कर दिया चिंता से हम। ये देख सकते हैं किस प्रकार बेटी प्रेग्नेंट होने पे पिता जो है दर बदर भटक रहे हैं और लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और किस प्रकार जो है उस कुंदन कुमार से शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैनेज की बात किया जा रहा है। हालांकि क्या कुछ अपडेट होता है आगे मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। हालांकि आप देख सकते हैं बच्ची जो अभी नाबालिग है, और किस प्रकार जो है लगातार 2 साल से उस लड़का से बातचीत होता है। बातचीत होते होते और जो 2 और व्यक्ति थे जो कि देखरेख करते थे और खेत खलियान में जाके इस प्रकार घटना को अंजाम देते थे। अच्छा, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत इस प्रकार आपकी बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है? नहीं, साजिश के चक्कर में नहीं किया, ये अपने प्यार के चक्कर में किया है वो लड़का। किसी साजिश या किसी दुश्मनी से नहीं किया है, अपने प्यार के चक्कर में किया है। बोला चाहे अंधी हो या बहरी हो या पैर टूटा हो, उससे मतलब नहीं है हमको, तुम्हारे इज्जत से मतलब है, तुमसे हम शादी करेंगे। तभी तो मधेपुरा से वापस किया हो। तुम अपना माँ बाप को नहीं बताना, नहीं हम अपना माँ बाप को बताएंगे। चाहे कुछ भी हो जाएगा, तुमको भीख मांग करके खिला लेंगे, पर तुमको भीख नहीं मांगने देंगे। मेरा भी माँ बाप घर नहीं जाने देगा तो कोई बात जो नहीं। कुंदन जो इस प्रकार किया है वो अभी शादी करने के लिए तैयार है? कुंदन कुमार तो तैयार है। वो बोला क्या, जो मतलब हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे। उसकी माँ बाप बोला ये नहीं, शादी नहीं होने देंगे, हम उसके यहाँ शादी नहीं करेंगे, दूसरे जगह करेंगे। वो 3 रोज़ खाना भी नहीं खाया उसके अच्छा, चक्कर में। कुंदन कुमार शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है, जो गार्जियन है, वो शादी करने के लिए तैयार वो नहीं तैयार हैं। तो इसलिए हमको नहीं तैयार होने की क्या वजह है? नहीं तैयार होने की वजह ये है, जो मतलब नज़दीक में हम नहीं करेंगे, एक ही गाँव में शादी नहीं करेंगे। एक ही गांव में नहीं करेंगे, नज़दीक में नहीं करेंगे। एक जगह खेत पथार है, वहाँ आते जाते हैं, किस तरह रहेंगे नहीं रहेंगे, यही बात है, और क्या बात रहेगा। तो आप लोग इस प्रकार उनको सूचना नहीं दिए कि इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए? एक गाँव दिखता था, लेकिन आज एक गाँव जब शादी की बात आई तो वो शादी करने के लिए इनकार कर दिया। इससे पहले हम सूचना दिए थे। 4 रोज़ मेरे चाचा उसके दरवाजे गया है। अच्छा, 4 रोज़ बावजूद के बाद वो बोल दिया कि हम लड़ेंगे केस। वैसे हम नहीं करेंगे, हमरा नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर सोचे जो अब ना मार पीट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम जा रहे हैं प्रशासन के पास, कानून के पास। अगर कानून में होगा, हकीकत मेरा होगा, तो फैसला होगा तो शादी होगा, और नहीं होगा तो हम भी सोचेंगे आगे क्या करेंगे। और हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के अपना अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। दुख की बात यही है कि मात्र 13 साल इनका उम्र हो रहा है, और 13 साल में ही ये प्रेग्नेंट हो जाती है, और 4 महीने की प्रेग्नेंट है। हालांकि आप लोग तमाम चीज़ों को लेकर के अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भाई रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।